हेलो माइक चेक। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की। खड़े होकर बोले जय मसीह की। आमीन। 2 मिनट खड़े रहे। तो अब पवित्र आत्मा के बारे में भविष्य गुप्ता क्षेत्र में हम पढ़ रहे हैं। तो पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं पा सकते। इतना याद रखना, पवित्र आत्मा है जो हमें सारी चीजों के बारे में बताएगा, दर्शन बताएगा, सपने बताएगा और स्वर्गीय चीजें बताएगा। यीशु कौन है बताएगा। बाइबल पढ़ते समय अर्थ समझाएगा। कौन समझाएगा? क्योंकि यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं लेकिन मेरे पीछे मैं आपको एक सहायक भेज रहा हूं, उसका नाम है पवित्र आत्मा। और वो अंगार से बपतिस्मा देगा, आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। तो वो आग जो है पवित्र आत्मा का है। जो कार्य होते हैं पवित्र आत्मा से होते हैं। जो भी हम देखते हैं, स्वर्गदूत देखते हैं, सब पवित्र आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जो है वो हमारा वकील है इस धरती पर। बोलो वकील। बैठ जाए। जैसा एक वकील होता है, वकील क्या करता है? हमारे लिए हमें हराता है, न्याय देता है। लेकिन आजकल के वकील थोड़े वो भी है, हमें प्रार्थना करना चाहिए इसके लिए भी। लेकिन हमारा पवित्र आत्मा जो है यीशु की आत्मा है। बोलो यीशु की आत्मा। अब यीशु की आत्मा वकील बनकर हमारे लिए सहायता करता है। भले आप कुछ आपका केस चल रहा है कोर्ट में या और कुछ भी हो रहा है, आप घबराइए मत। पवित्र आत्मा प्रभु हमारा वकील है, वो लड़ेगा। आमीन। आपको दिखता होगा कोई जीत रहा है, नहीं, अंत में आप जीतेंगे। अगर जो आप सत्य से जीवन जी रहे हैं, आप जीतेंगे और 7 गुना ज्यादा मिलेगा। आमीन। तो कभी हार नहीं मानना। प्रभु तू मेरा वकील है, तू जानता है कौन क्या कर रहा है, तू सबको संभाल। हालेलुया। हमें विश्वास रखना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास में आएगा वो बच जाएगा, है ना। जैसे पास्टर संदेश ने बताया कि आदम से बाद यीशु मसीह है जो हमें बचा सकता है इस धरती पर। आज अगर जो आपको कोई बचा सकता है वो है सिर्फ यीशु मसीह और उसका वचन। भले कितने भाड़ आए, कुछ भी आए, प्रभु का वचन कहता है 10,000 आपके बाजू में गिरेंगे लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। ये आपके विश्वास पर है। जितना आप यीशु पर विश्वास करेंगे। अभी बहुत सारे लोग अलग अलग जातियों से आते हैं, कोई बोले कुछ बकवास करता है। नो प्रॉब्लम, जो करेगा वो भरेगा। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु ने साफ कहा है कि मेरे सिवाय होकर कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। आमीन। और ये कोई भी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, है ना। जितने आए, पास्टर ने कहा जितने आए मर के चले गए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है, मर के जीवित हुआ है, इसीलिए सारे चीजों पर अधिकार रखता है। आमीन। और कोई आदमी यहाँ पर जो भी है इस संसार में आएंगे, जाएंगे, मरेंगे, क्योंकि सब आदम से नीचे चले आए। लेकिन यीशु मसीह ऐसा है जो पवित्र आत्मा में गर्भ से जन्मा हुआ था, जो बिन पाप का था। आमीन। इसीलिए उसके नाम में लोग कभी कभी विरोध में इसीलिए आते हैं क्योंकि शैतान नहीं चाहता उसके बारे में लोग जाने, क्योंकि वो आपको छुटकारा देता है। आमीन। क्योंकि वो आपको स्वर्गीय चीजें बताता है, वो आपको मरने के बाद जीवित रहना कैसा बताता है। आमीन। जैसे पास्टर ने कहा अनंत काल का जीवन ही विश्वासी लोगों की आशा है। बोलो अनंत काल का जीवन। तो क्या फायदा हम बैठ के, हम भी दूसरे जातियों की तरह है। लेकिन हमें ये खासियत है कि यीशु मसीह जीवित हुआ, हम भी जी के सदा के लिए जीवित रहे। इसलिए हम जब मरते हैं तो सोते हैं, मरते नहीं, है ना। तो कोई आप देखेंगे बाहर गांव में नाच के कफना लेके जाते हैं, देखा आपने? क्योंकि उनको आनंद है इस स्वर्ग में जिंदा रहने वाला है। हालेलुया। वो और एक विषय है, कभी समय मिलेगा तो हम बताएंगे। हम बाइबल स्टडी में सिखा रहे हैं यीशु का पुनरागमन। जिसको चाहिए तो आइए 6 बजे, आज बाइबल स्टडी है, उसमें हम विस्तार से सिखा सकते हैं। यहाँ पर हमें समय नहीं मिलता कि यीशु मसीह के पुनरागमन में क्या क्या होने वाला है, इस धरती पर क्या होने वाला है। आमीन।
बहुत ये चीजें हैं, आपके बाल खड़े हो जाएंगे, जो जो चीजें होने वाली हैं। आमीन। तो आपका विश्वास ही आपको बचाएगा और आप ऊपर बोलेंगे धन्यवाद मैंने इनका सुना, नहीं तो आदमी नहीं कर देता। आमीन। कितने लोग ऊपर है जो ऐसे बोलते हैं, जिन्हें स्वप्न में जिन्होंने देखा है, बातचीत करते हैं, बोलते धन्यवाद तुमने यीशु के बारे में बताया, आज मैं यहाँ पर हूँ, पता नहीं था। आमीन। हालेलुया। तो हमारा विषय वो नहीं है, हमारा विषय क्या था? भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी की आत्मा में पवित्र आत्मा से आता। आमीन। तो बाइबल में दिया गया है भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा, स्पिरिट ऑफ द प्रॉफिट्स। बोलो स्पिरिट ऑफ द प्रॉफिट्स। हाँ, वही भविष्यद्वक्ता की आत्मा आज हमारे ऊपर आई है, क्योंकि हम यीशु मसीह हमारे अंदर है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसीलिए हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। हमें पुराने नियम में खाली भविष्यद्वक्ता लोग करते थे, क्योंकि यीशु परमेश्वर की आत्मा उसी वक्त आती थी, क्योंकि यीशु मसीह जन्मा नहीं था। हमें तो लेकिन पुराने नियम आप पढ़ेंगे तो वो सारे यीशु के बारे में बताते हैं, लहू बहाना पड़ेगा, फिर यीशु ने अपना लहू बहाया। हमें तो फिर से वो वचन है जो हमें बार बार पढ़ना जरूरी है, एफिसियों का 1 हम दोहराएंगे, हम खड़े होकर दोहराएंगे। ये बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि हमें याद रहेगा, प्रभु मेरी मन की आंखें खोल ताकि मैं सपने दर्शन देख पाऊं और जानूं कि जीवन का सत्य क्या है। हमें जब आप ये चीजें देखेंगे तो आप सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। आमीन। यीशु ने कहा मैं ही सत्य जीवन और मार्ग हूं। उन्होंने ये नहीं कहा सत्य के लिए यहां जाओ वहां जाओ, यीशु ने कहा मैं ही हूं। हालेलुया। वो जिंदा है। आमीन। तो हम एफिसियों 1 का 3 पढ़ेंगे। बोलो हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने क्या हमें दिया है, मुझे करो, मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आशीष हमें दी है। तो आप कभी गुड़गुड़ाओ मत, प्रभु इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। जैसे आप ऐसे सोचेंगे प्रभु तूने मुझे सब प्रकार की आशीष दी, भले आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन प्रभु कार्य करेगा। आमीन। आप गुड़गुड़ाओ मत, कुछ ये मत बोलो, है ना, बोलो प्रभु तूने मुझे सब आशीषें दी है, स्वर्गीय स्थानों से छोड़ रहे हैं। आमीन। छुड़ा हुआ है, मैं स्वीकार रहा हूं। हालेलुया। फिर 1 का हम कहां पढ़ते हैं? 17 बोलो कि मेरे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है मुझे अपने हाथ सर पे रखो, मुझे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और मेरे मन की आंखों पे हाथ रखो। आंखें ज्योतिर्मय हो, मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि मैं जान लूं कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आमीन। बैठ जाए। देखो हम जब भविष्यवाणी के बारे में पढ़ रहे हैं तो याद रखना आज के दिन और आगे के दिन भी ऐसे ही दिन होने वाले हैं। आप चमत्कार, चिन्ह, अलौकिक काम, प्रेरितों की चीजें जैसे पौलुस के दिनों में होता था आप देखेंगे। आमीन। आपके विश्वास के ऊपर है। आप चिन्ह भिन्न सब काम चलते रहेंगे, अलग अलग चमत्कार, अलौकिक काम, जैसे हम वहां पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कलीसिया को महिमा की कलीसिया तैयार करने के लिए। बोलो महिमा की कलीसिया। महिमा की कलीसिया वो होती है जहां पर चिन्ह चमत्कार कुछ अद्भुत काम होते हैं, है ना। ये मनोरंजन की कलीसिया नहीं है, यहाँ पर बर्थडे पार्टी नहीं है, शादी नहीं है, यहाँ पर पवित्र आत्मा की कार्य होते हैं। हमें तो हम प्रभु को खोज में आने हैं, हमें पवित्र आत्मा की खोज में आना है। हमें आप जितना सीरियस रहेंगे प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे फिर से। बोलो ये अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। बोलो विश्वास रखो।
बोलो तब तुम स्थिर रहोगे। मुझे मत बोलो, बाजू वाले को बोलो, तब तुम स्थिर रहोगे। वापस उसको देखो, उसके नबियों की भविष्यद्वक्ताओं की प्रतीति करो तो तुम कृतार्थ हो जाओगे। तो क्या चीजें लिखे हैं? 2 इतिहास 20 का 20, 2 क्रॉनिकल्स 2020 क्रिकेट मैच देखते हैं? सब देखते हैं, लेकिन जब 20 का वचन बोलते हैं, किधर है पास्टर? ये कौन सा पन्ना है, कौन से अध्याय में है? 20 इंटरनेशनल बोल के पूरा पत्रिकाएं बताएंगे कौन सा दिन कौन सा मैच है। हालेलुया। तो हमें ये मैच की जरूरत है। ये मैच आएगा और चला जाएगा और आप रोते रहेंगे, पहले हाँ हूं करेंगे, फिर आमीन। फुटबॉल स्टेडियम में सारे लोग चिल्लाते हैं, घर में आने के बाद फिर क्या है? दूसरा दिन क्या है? कुछ नहीं। परमेश्वर में महिमा ही महिमा आगे बढ़ते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर में चलते हैं तो महिमा से महिमा। हमारा कॉलेज है, कॉलेज में लोग पढ़ते हैं, एक स्तर तक पढ़ सकते हैं। परमेश्वर की कॉलेज में अंत नहीं है। महिमा से महिमा आपको नई नई चीजें बताएगा प्रभु। आमीन। अब एक स्तर पर है, प्रभु सिंहासन पर क्या है बताएगा, प्रभु स्वर्गदूत क्या करते हैं बताएगा, प्रभु कितने स्वर्गदूत है वो बताएगा। ये सारी चीजें कॉलेज में नहीं सिखाएंगे कोई आपको। आमीन। वे आत्मिक चीजें हैं जो आत्मिक लोग ही पहचान सकते हैं, संसार के लोग नहीं जान सकते। आमीन। इसलिए आपको पागल भी बोलेंगे, बोलने दो। आप खुश है जब ऐसे बोलेंगे तो आप सही रास्ते पर। हालेलुया। जब सब ठीक चल रहा है तो आपके जीवन में कुछ गड़बड़ है। आमीन। जब कोई भी व्यक्ति यीशु में विश्वास करता है, याद रखो, आपके विरोध में लोग आएंगे तो समझ लो, अरे हंसो, अरे बहुत सही बोला, मैं सही रास्ते पर। हालेलुया। आपके विरोध में जितने बात करेंगे बोलो धन्यवाद प्रभु, मैं सही रास्ते पर। आमीन। क्योंकि यीशु ने कहा मुझे सताया, आपको भी सताए। आमीन। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के बिना कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। आमीन। इसलिए आप देखते हैं बहुत से लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, यीशु में जब आएंगे क्या क्या बोलते हैं, लेकिन जिसने अनुभव किया उसको पता है क्या हुआ। आमीन। कि उसने क्या क्या किया है जीवन में, कैसे पैसे बचाए हैं, कैसे क्या क्या किया है। आमीन। तो यहोवा अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो, तुम स्थिर रहोगे। बोलो स्थिर रहोगे। हम स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि इसको नहीं पढ़ते। इसलिए हमारा जीवन संसार के लोगों क्या बोलते हैं वो सुनते हैं, इसके लिए हम स्थिर नहीं रहते। आमीन। वचन क्या बोलता है उसके अनुसार जो आप स्थिर रहेंगे। आमीन। संगति में रहो, आप स्थिर रहेंगे, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति यहाँ पर है। संसार के व्यक्ति के साथ दोस्ती करेंगे उसका मतलब ये नहीं मिलना नहीं है, मिलना है, लेकिन आप चुनेंगे कौन से दोस्त सही है कौन से नहीं है। आमीन। तो यहाँ पर क्या स्थिर रहोगे और उसके भविष्यद्वक्ताओं यानी नबियों को आदर करो तो प्रभु आपको इनाम देगा। हालेलुया। तो कोई नबियों को हमें आदर करना है, आपको कुछ किसी ने बताया, उसको सीरियसली लेके नोटबुक में लिखना है ना। कितने लोग नोटबुक लेके आए हैं, लिखते हैं, हम क्या बोलते हैं? अब लिखिए और घर में जाकर ध्यान कीजिए, परमेश्वर आपको इनाम देगा। आमीन। तो यहाँ पर क्या है? भविष्यद्वक्ता। पुराने नियम में, बाइबल में यहाँ पर क्या थे? बहुत सारे अंधकार की शक्तियां थी, बहुत सारी चीजें जो आज भी दिखने को मिलती है। वही कुछ फर्क नहीं है, जो वहां था अभी आज भी चल रहा है। लेकिन उस जमाने में भविष्यद्वक्ता के बेटे थे, बोलो बेटे थे, सन्स ऑफ प्रॉफिट्स। और ये बेटे, ये लोग क्या करते थे? गाना जैसे आप बता, बजाकर, ड्रम बजाकर, ये बजाकर नबूवत करते थे और बोलते थे ये सुधार नहीं तो प्रभु का क्रोध आने वाला, सीधे बोलते थे। आमीन। ये लोग जगह जगह पर जाके क्या करते थे? ये बोलते थे, है ना, ये भविष्यद्वक्ता के बेटे, बोलो सन्स ऑफ प्रॉफिट्स। लेकिन भाई वाले बोलो, लेकिन आज खुशखबरी है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हो, आप भविष्यवाणी कर सकते। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। तो ये फर्क है। प्रेरित 3:25, एक्ट 3:25। भले थोड़े वचन हम आपको बार बार सुनाई देंगे क्योंकि सिस्टर भी जूम में सिखा रही है हम, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इसमें जानकारी लेंगे आपको बहुत दिलचस्प लगेगा। जब एक दर्शन दिखाई देगा, अरे अच्छा मैंने आज ये देखा, खुश हो जाएंगे आप। अरे कैसे देखा? आत्मा के द्वारा। हालेलुया। प्रभु पास्टर ने ये देखा, स्वर्गदूत को देखा, आज मैं इसको देखा, उसको देखा। ये अचानक कहां से आता है? जब हम विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा से आता है। आमीन। तो ऐसे ऐसे प्रभु आपको सिखाएगा इसके मतलब क्या है, ये क्या है, वो आप अगुवाओं से मिलते रहो ताकि आप जाने आप क्या देख रहे हैं।
आमीन। तो प्रेरित 3:25 क्या कहता है? मेरे पीछे आप लिखिए, अब घर में पढ़िए। अब यहां पर हम सिर्फ दोहराएंगे। बोलो तुम, बाजू वाले बोलो तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी है, जब उसने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। तो आज हम आशीष पा रहे हैं, हम इब्राहिम के वंश के हैं, क्योंकि उसने प्रभु की आवाज सुनी और आज हम उसके बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। और इब्राहिम के पीछे यीशु मसीह है, इसीलिए दाऊद का पुत्र कहा जाता है, इब्राहिम का पुत्र, दाऊद का पुत्र। यीशु मसीह उनके वंश से ही चला आया है। आमीन। तो उन्होंने सुना, इसलिए आज हम भविष्यद्वक्ता के बेटे हैं। बाजू वाले बोलो मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, तो मैं भविष्यवाणी कर सकती हूं। आमीन। तो कई बार हमने क्या सिखाया था कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, बराबर। हमने मार्केट का उदाहरण दिया, हमने देखा किसी का चेहरा आप देखते हैं तो आप सोच रहे हैं क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। एक आत्मा है जो प्रभु आपको बता रही है, ये आपको आदत हुई है, लेकिन आगे आगे और चीजें बताएगा प्रभु। आमीन। आगे आगे आपको सामने कोई व्यक्ति रहेगा, उसका चरित्र बताएगा। कैसे बताएगा? वचन पढ़ने के द्वारा। आमीन। क्योंकि आप पवित्र, जो मसीह यीशु को स्वीकारता है, वो स्वीकारता है, उसको पवित्र आत्मा प्राप्त होती है। याद रखो, जो स्वीकारता है उसी को कोई। इसीलिए हम हर कई बार प्रार्थना ली थी, यीशु मेरे दिल हृदय में आओ। यीशु जो पहली बार सुनते हैं, है ना, अगर जो पहली बार यहाँ पर आए तो बाद में प्रार्थना ले लेंगे। तो यीशु मसीह को जब हम उद्धारता करके स्वीकारते हैं, तब पवित्र आत्मा आता है। आपको कभी दिखाई नहीं देगा, कभी कभी आप महसूस होंगे, कभी नहीं होंगे, लेकिन आ गया है। हालेलुया। हम विश्वास से चलते हैं, देखी हुई चीजों से नहीं। आमीन। यीशु मसीह को विश्वास चाहिए, दिखने वाली चीजें नहीं चाहिए। यीशु मसीह को विश्वास वाला महिला चाहिए, विश्वास वाले बेटी बेटियां चाहिए। आमीन। जो दिखता है ऐसे नहीं, मुझे देखा नहीं इसलिए मैं विश्वास नहीं करूंगी, ये आपका प्रॉब्लम है। यीशु मसीह के पास कितने लोग आए, यीशु ने कहा धन्य हो, आपके विश्वास ने आपको ठीक कर दिया। आमीन। तो आप जिस विश्वास से आएंगे, प्रभु आपको भरकेगा। आमीन। कभी कभी आपको 2 महीने कुछ नहीं करेगा। बहुत से लोग उदास होकर चले जाते हैं, ये क्या है, कुछ नहीं होता है, सब फास्ट चाहिए, आप सब वड़ा पाव, फास्ट फूड, ये वो सब फास्ट चाहिए। दुनिया में किसी को टाइम नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है जितना देर दूसरे जगह गए थे ना, उतना देर रुको। आमीन। जितने देर आपने बाकी के जगह पर पैसे बर्बाद किए, वो सब कितना टाइम गया? भाई बोले कितना टाइम गया? और अभी सब फास्ट चाहिए। हालेलुया। तो भविष्यद्वक्ता, आज हम बेटे बेटियां हैं, आज हम बेटे बेटियां हैं, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो शुरुआत में हम सिखाएंगे 5 सेवकाइयां हैं। बोलो 5 सेवकाइयां। प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार, शिक्षक, पास्टर। ये 5 सेवकाइयां हैं बाइबल में, है ना। तो भविष्यवाणी के लिए जरूरी है आपको जानना, क्योंकि इसमें भविष्यद्वक्ता शामिल है। बोलो प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, फिर हालेलुया। असली में पास्टर है, फिर टीचर है। आमीन। और कलीसिया में प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, शिक्षक, सुसमाचार, पास ये अंदर के लिए। लेकिन ये 5 ही सेवकाइयां हैं पूरे बाइबल में। अगर जो आपको और कोई कुछ बताएगा तो मुझसे आगे बातें करो। आमीन। इस संसार में कहां पर भी जाओ, बाइबल में इतनी सेवकाइयां हैं, 5। आमीन। उसके नीचे सब आ जाएगी। हालेलुया। तो हमारे कितने आंखें हैं? 4 आंखें, 2 तो आंखें थे। हालेलुया। हमारे पास 2 आंखें हैं, शारीरिक, बोले 2 आत्मिक। हमें तो कितने हो गए? 4। तो अभी हमें कौन से आंखें खुलनी है? शारीरिक खुले ही है ना, खुले खुले सपने देखते हैं रोज, ख्याल ही खुला हुआ। हालेलुया।
तो उसी तरह क्यों प्रभु से नहीं मांगते, प्रभु मुझे इसी तरह आत्मिक भी बताओ। आमीन। तो प्रभु आपकी आत्मिक आंखें खोलेगा। तो सच्ची, पहला पॉइंट है, सच्ची भविष्यवाणी की सेवकाई जो है, बोलो सच्ची भविष्यवाणी की सेवकाई, सोना देखना है लोगों के गंदगी में। क्या देखना है? सोने का भाव क्या है? सोना देखना है, यानी उसके अंदर फाड़ के सोना मत देखो, हालेलुया। सोना देखना है, उसके अंदर की असलियत को देखो। प्रभु ने सब व्यक्तियों को अच्छा बनाया है, बोलो अच्छा बनाया, लेकिन समाज के वजह से शैतान ने उनको क्या बोलते मराठी में, गुंदड़ून ठेवलंय, गुंदड़ून। हाँ, क्या होता है? तो इसमें अंदर लोगों को पता ही नहीं मैं क्या कर सकती, जीवन में क्या करूं। हमें क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आनंद चला गया है। क्योंकि जो सोना प्रभु ने आपको अंदर दिया है वो अंदर दब गया है और बाकी सारी चीजें ऊपर है। दुनिया की गुंदड़ून चीजें ऊपर है, कौन सी चीजें? और सोना नीचे है। तो भविष्यद्वक्ता क्या करता है? बोलो क्या करता है? उस व्यक्ति को बोलता है आपकी गलती क्या है, आपको वो सोना गुंदड़ को बाहर निकालना है, सोना को ऊपर लाना है। हालेलुया। बोला गुंदड़ को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो गड़बड़ी को बाजू में करके सोना को बाहर निकालना। तो भविष्यद्वक्ता, बहुत से लोगों को ये पता नहीं है, बहुत से लोग सोचते हैं भविष्यद्वक्ता यानी भविष्य के बारे में बताता है, इसीलिए हम सिखा रहे हैं। हालेलुया। तो ये भविष्यवाणी की आत्मा, भविष्य हम सब लोग कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले बोलो भविष्यवाणी की सेवकाई, आप लिख लो नोटबुक में, ये है कि सोना, व्यक्ति के अंदर जो सोना है वो गंदगी में उसको बाहर निकालना है। क्यों? सोना है उसका चरित्र, उसका अच्छापन, वो सब अच्छा व्यक्ति है, लेकिन जिंदगी ने उसको खराब बनाया है, समाज ने उसको प्रॉब्लम में लाया है, गलत संगति की वजह से। और भविष्यद्वक्ता क्या करता है? उसको बोलता है आपको ये करना है, पवित्र जीवन जियो, तो ऑटोमेटिक ये चीजें बाहर निकल जाती है और उसका चरित्र असली बाहर आता है। आमीन। और फिर उस व्यक्ति को पता चलता है कि वो जीवन में उसको क्या करना है। आमीन। फिर उसको पता चलता है वो आनंद से अभी मुझे क्या करना है प्रभु के लिए। जैसे पास्टर ने कहा, अपने जीवन जीवित बलिदान करके प्रभु को अर्पित करो। आमीन। जीवित बलिदान यानी आप चूड़ा लेके उधर मत आओ, आपको है बलिदान यानी आप अपना जीवन प्रभु की सेवकाई में, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, संगति में आओ, ये बलिदान, प्रभु की सेवकाई करो, है ना। हुआ तो कुर्सी डालो, जो जो सेवकाई में आपको प्रभु बुलाता है। ये कब जानेंगे आप? जब बाइबल पढ़ेंगे, तभी तक आप नहीं जानेंगे। आमीन। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोगों के पास बाइबल है? आमीन। देखो, मैं आज पढ़ाकर चला जाऊंगा, लेकिन आपको स्थिर यही रख सकता है। मैं बताता हूं आपको, आप किधर भी दुनिया के कोने में जाओ, लेकिन ये आपके पास रहेगा, आप स्थिर रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। आमीन। इसके द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार प्रभु करेगा। हालेलुया। आपको ये नहीं बताते ये लो वो खरीदो, ये नहीं। आप बाइबल रखो अपने पास, आपके पास सोना है और आप दूसरों के सोने को ढूंढो। हालेलुया। ये सोना आपको दूसरे के अंदर के सोने को बाहर निकालने के लिए बताएगा। आमीन। तो पहला है भविष्यवाणी की सेवकाई, सोना है। देखो, परमेश्वर लोगों के अंदर के चोटों जो टूट चुके हैं, परमेश्वर ये सारी चीजें देखता है। भविष्यद्वक्ता को ये प्रभु उसी लिए भेजता है। हालेलुया। जो टूटे हुए लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं, है ना। उसने किसको चुना? पतरस मच्छी पकड़ने वाला था। कौन था? मच्छी पकड़ने वाला था। और पूरी रात क्या जाल डाली उसमें, मच्छी नहीं मिली उसको, है ना। पूरी रात है ना। और यीशु के पास आया, यीशु ने कहा अभी डाल डालो उधर। तो बोले पागल है, हम बड़े प्रोफेशनल मच्छी वाले हैं, हमको सिखाता है तू। यीशु ने कहा मैं जो बोलता हूं वो कर। उन्होंने क्या कहा पता है? आप बोलते हैं तो मैं सुन रहा हूं। तो जब ये सुनते हैं तो चमत्कार होगा।
पता है जब उन्होंने यीशु के बारे में बोला इधर ही डालो, वो कहता है इधर तो बार बार हम डालते हैं डेली। यीशु को बात जब मानी तो इतने सारे बच्चे आए, 3 जन आए पकड़ने। हालेलुया। तो जहां पर हम यीशु का वचन सुनते हैं आपका जीवन ज्यों का त्यों हो जाएगा। हालेलुया। और इसलिए आज भी हमारी वही समस्या है, वही पतरस है। वो पतरस टूटा हुआ, पतरस का मतलब है रीढ़ को क्या बोलते हैं, झाड़ के डाली को ना बोलते। टूटा पतरस का असली मत सिमोन था। सिमोन का मतलब है टूटी हुई डाली। डाली क्या बोलते हैं, वाल आती है ना, वाल, रीढ़। हाँ, तो उसका असली मतलब वो है यूनानी में। तो उस टूटे हुए व्यक्ति को परमेश्वर ने उजाला होता है। आमीन। और जैसे उसने देखा कि जाल में मछली पड़ी है, घुटने टेका उसने। क्यों? कि उसको पता चला मिस्टेक किया उसने, ये प्रभु है। आमीन। उसी तरह जब भविष्यवक्ता क्या करता है, उस व्यक्ति के सच को बताता है, वो व्यक्ति खुद ब खुद जानता है, प्रभु मुझे माफ करो, मुझे अच्छा जीवन देना है। हालेलुया। तो भविष्यवक्ता क्या करता है, या कोई भी हो सकता है अपने में, जब कुछ बोलता है आपको, आप सुनो तो बोले अरे इसको कैसे पता चला, तो उसके द्वारा प्रभु कार्य करता है और आपके गुंडड़ और गड़बड़ी को बाहर निकाल के, आपको अंदर के असलियत को बाहर निकाल के हम अच्छा जीवन जी पाएंगे। आमीन। तो असली भविष्यद्वक्ता की सेवकाई वो है। आप ये मत सोचो भविष्यद्वक्ता ने भविष्य के बारे में बताना, वो एक ही पॉइंट है उसमें। मेन पॉइंट है कि हम सब लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। बोलो वी ऑल कैन प्रोफेसी। क्योंकि हम अपना मुंह नहीं खोलते हैं, इसके लिए प्रॉब्लम है। हाँ, तो यहाँ पर जैसे कई बार मैंने बताया था कि समझो एक गांजा बिंजा पीता वाला व्यक्ति कलिसिया में आगे बैठ गया। हाँ, गांजा पीता है, ड्रग पीता है, अभी मुझे पता है, अब मुझे कैसे बताना है उसको, मुझे उसके अंदर का सोना निकालना है। आदमी अच्छा है, लेकिन क्या हुआ है, समाज की वजह से, घर में प्रॉब्लम की वजह से ड्रग लेता है। उसको क्या करना पड़ेगा? मुझे बोले ब्रदर एक्सक्यूज मी, परमेश्वर आपको पवित्र जीवन जीने के लिए बुला रहा है। मैंने ये नहीं बोलूंगा ये ड्रग के रहा है, खराब है, आपको क्रोध आएगा नहीं, क्योंकि मुझे उसको ऊपर लाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भविष्यवाणी सांत्वना देता है, प्रोत्साहित करता है और बांधता है। हमें भविष्यवाणी किसी को गिराता नहीं है, भविष्यद्वक्ता। तो हम जब उसको ऐसे बोलेंगे तो वो अंदर से खुद जान जाएगा, अरे सही है, मैं तो गलत जीवन जी रहा हूं। आमीन। और फिर समय मिला तो अच्छे से उसको बोलना, देखो परमेश्वर ये कह रहा है, तो वो खुद बोलेगा पास्टर जी मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु कार्य करता है। आमीन। हालेलुया। देखो भविष्यवाणी की आत्मा इतनी तेज है, सामर्थ्य है। अगर जो आप परमेश्वर के व्यक्ति हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, आपको ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो प्रभु ने बोला आप बोलेंगे तो उसके दिल में कार्य शुरू हो जाता है। हालेलुया। और कोई स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारने दो, वो उनका प्रॉब्लम है। आपने अपना शब्द बोल दिया। यिर्मयाह भी जब बातें करता था राजाओं के साथ सीधे बात करता था, आप ये नहीं करेंगे तो परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। लेकिन वो पुराना नियम है। हम नए नियम में यीशु मसीह किसी का नाश करने नहीं आया, बचाने आया। आमीन। तो इसलिए यीशु मसीह काल में हम पवित्र आत्मा अंदर सोना निकाल के व्यक्तियों को खड़ा करता है, ताकि वो जाने नरक में नहीं जाए, स्वर्ग में जाए। हालेलुया। तो हम कभी कभी, मुझे ऐसे ही वचन आता है, प्रभु आपको आशीष देने वाला है, मुझे पता नहीं किस तरह, लेकिन मुझे बोलना है जाकर। आमीन। और उसको क्या आशीष मिलेगा वो प्रभु जानता है, वो जानता है। और तब वो आएगी तो वो जानेगा, अरे इसमें बताया था मुझे, लेकिन वो व्यक्ति बाद में मुझे नहीं मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा शायद। हालेलुया। कभी कभी आपको ट्रेन में मिल सकता है, रोड पे मिल सकता है। जैसे जैसे आप वचन पढ़ेंगे, प्रभु आपको परिपक्व बनाएगा और आपको बलवंतता की आत्मा देगा बाहर भी किसी को बताने। लेकिन पहले आप कलीसिया में प्रैक्टिस कीजिए। आमीन। पहले आप बोलो प्रभु मुझे एक व्यक्ति बताओ जो मैं नहीं पहचानता, उसके बारे में कुछ बोलने के लिए बताओ। प्रभु बताए। हालेलुया। आप बहुत सारे लोग हैं, बोलो प्रभु ऐसा कोई व्यक्ति बताओ उसके बारे में तू मुझे कुछ बता कि सच हो। तो आपको जाके क्या बोलना है, एक्सक्यूज मी ब्रदर सिस्टर, मुझे आत्मा में ऐसा लगता है आपका ये प्रॉब्लम है, सही है क्या? ऐसा बोलना है। आमीन। तो क्या होता है, आप भविष्यवाणी आत्मा को कार्य में ला रहे हैं। और अगर जो गलत भी हुआ तो क्या हुआ, आप सीखेंगे। आमीन। इसी तरह आपको आत्मा में सिखाएगा। पहले हमने भी मिस्टेक की है। हालेलुया। और फिर आप बोले अरे सही है, तो बोले सही मतलब आत्मा बात कर रहा है आपसे। आमीन। फिर आप मार्केट में जाएंगे, कभी आपको लगेगा आत्मा में मुझे ऐसा है, नहीं मानेंगे तो ठीक है ब्रदर, नहीं मुझे ऐसा लगा।
हालेलुया। तो ये पहला है कि भविष्य सूचक सेवकाई जो है लोगों के अंदर की अच्छाई देखता है, उसको बाहर निकालता है। नंबर 2, क्योंकि अरे भविष्यद्वक्ता हम सबको, बोलो हम सबको परमेश्वर की आंख से देखना है। हमें परमेश्वर बारिश सिर्फ अच्छे लोगों पर गिराता है क्या? हाँ, बारिश किस पर गिराता है? कोई हम है जो मनुष्य जाते हैं ना, अरे उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, आप क्या किया, आपने क्या किया? जैसे मास्टर ने बताया, देखो आदम से लेके हम सारे मानव जाति पाप में है। बोलो पाप में है। यहाँ इस संसार में कोई भी बैठा हुआ नहीं बोल सकता मैंने कुछ पाप नहीं किया। ये शरीर में ही हम पापी है, हम गर्भ से पापी है। बोलो गर्भ से पापी है, क्योंकि आदम से जन्मे हैं। और उसी एक ही व्यक्ति छुड़ा सकता है, यीशु मसीह, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से बिन पाप कर रहा है, इसलिए हम उसके पास जा सकते हैं। अगर जो हम किसी बाबा के पास है, किसी के पास जाएंगे, उसके पास पावर नहीं है आपको छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो स्वयं पापी है। हालेलुया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? वो पैसे चुराएगा आपसे, फुकट में करके देखो दिखता है। यीशु मसीह कुछ चार्ज नहीं करता, यीशु मसीह मुफ्त कहता है, मुफ्त में आपको मिला है, मुफ्त में दो। आमीन। आत्मिक चीजों को खरीदा भेजा नहीं जा सकता। आमीन। तभी परमेश्वर की महिमा के लिए की जाती है। जब जितना आप इस्तेमाल करेंगे, प्रभु आपको और ऊंचाई पर लेगा। आमीन। अब देखते हैं, देखो अभी टीवी पे को देखो कितने बड़े बड़े संख्याओं में लोग आते हैं। अरे प्रभु सबको अलग अलग चुनता है, उनको कुछ पता नहीं। ये लोग आराधना ले रहे हैं, वहां पर किसी का लिंग बदल रहा है, वहां पर किसी को और कुछ मिल रहा है, वहां पर किसी के बॉडी का किडनी आ गया है। कैसे होता है? आत्मा के द्वारा। हालेलुया। किसी ने कुछ बताया भी नहीं है उनको। परमेश्वर कर सकता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह मर के जीवित हुआ, इसलिए सारे शक्तियों पर उसका अधिकार है। कोई भी व्यक्ति संसार में मर के जीवित नहीं हुआ है, न अधोलोक में न पाताल में, एक ही व्यक्ति है। इसलिए उसके नाम से शैतान कांपता है, लोग कांपते हैं। हालेलुया। आप कभी भी समस्या में तो यीशु का नाम लो, देखो कुछ नहीं तो कुछ बचाने के लिए कोई आएगा। हालेलुया। आपके विश्वास के ऊपर है। आमीन। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है, भविष्यवाणी लोगों के हृदयों को बदलता है। बोलो हृदयों को। दूसरा पॉइंट है, लिख लो, प्रोफेसी रिवील्स हार्ट्स, हृदयों को जांचता है। आमीन। 1 कोरिन्थियों 14:24, 1 कोरिन्थियंस 14:24-25। आप लिखिए, आप पढ़ेंगे, हम साथ में पढ़ेंगे। बाजू वाले बोलो, हम साथ में पढ़ेंगे। आप सिर्फ लिखो और घर में पढ़ो। आमीन। 1 कोरिन्थियों 14:24 बोलो, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ मनुष्य भीतर आ गए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को धन्यवाद करेगा। अभी वही बताया ना, और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। तो क्या होता है, जब हम भविष्यवाणी करते हैं, सामने वाले को इसको कैसे पता चला? हालेलुया। जब हमने असली चित्र वाले को बताया, ड्रग वाले को, आपको पवित्र जीवन जीना है, वो खुद रोएगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसको एहसास दिलाएगा मैं पाप कर रहा हूं। हालेलुया। वो तो खुद घुटने टेक कर अच्छे जीवन जीने की कोशिश करेगा। आमीन। तो भविष्यवाणी क्या करता है, लोगों के हृदयों को बदलता भी है और बताता भी है। आमीन। आप देखो, आप डेली बाइबल पढ़ो, आपको अचानक पता चलेगा, किसी को लोग को देखकर इसका चरित्र प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम है, लेकिन बताओ मत जाइए। हालेलुया। लेकिन आप प्रार्थना करो उसके लिए, जब समय आएगा तो प्रभु बोलेगा। आमीन। आप देखेंगे, मार्केट में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, आपको दिख के लेगा ये शरीर की अभिलाषा वाला व्यक्ति है। हालेलुया। क्यों? देखो, ये वचन जो है ये आत्मा है। बोलो आत्मा।
जब आप इसे पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा जो आईना की तरह आपको बताता है क्या गलत है क्या सही है। आमीन। मैंने आने वाला वहां बताने के लिए पवित्र आत्मा जो है आपको अंदर से याद दिलाएगा, अरे 10 साल पहले आपने ये गड़बड़ की थी, पश्चाताप करो। आमीन। कभी कभी ऐसा होता है हमारी उम्र 50 होगी लेकिन हम अचानक आपको ये याद आ गया, अरे मैं इसके पास गया था, ये इसने मुझे गलत सिखाया था, प्रभु उधर ही माफी मांगेंगे आप। हमें किधर जाने की जरूरत नहीं है, उधर प्रभु मुझे माफ करो, ये मैं यहाँ पर गया था, अचानक याद आएगा, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। हालेलुया। तो वचन क्या करता है? वचन आपको आईना है, आपको आपकी सच्चाई के बारे में बताएगा। आमीन। आपको ही नहीं, मैं जब पढ़ता हूँ, अचानक मैं एक दिन पढ़ रहा था, मैं खुला दर्शन देख रहा हूँ, मैं 5वीं कक्षा में गोरेगांव स्कूल में जाता था, अचानक मैं देख रहा हूँ पीछे के रोड में मैं चल रहा हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर कुछ भी बता सकता है। आमीन। तो पता नहीं उसमें क्या था, मैंने प्रार्थना की उस वक्त के बारे में, स्कूल में क्या सोचता था, रो कर जाता था, क्या मालूम। हालेलुया। तो खुला दर्शन ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन सेंट थॉमस हाई स्कूल गोरेगांव में रहते हैं, पता नहीं, वहां पर मैं देख रहा हूं, मैं 6वीं साल में 5वीं या 6वीं में 6वीं में मैं 6वीं में, सॉरी ये मुंबई की थी, और मैं चल के जा रहा हूं, बैग लेके जा रहा हूं, है ना। तो परमेश्वर ये जो वचन है ना आपको ऐसे ही सुधरा देगा, क्योंकि आत्मा है इसके अंदर। बोले दुधारी तलवार है ये। आमीन। ये तलवार दोनों धारी धार है, आप जिस तरह भी इसको पढ़ेंगे ना आपके अंदर के सब छानबीन करेगा। आमीन। कई बार कहां पर किसी ने बताया, एक व्यक्ति ने आके उसको तलवार दिया, यानी वचन, प्रभु का वचन इस्तेमाल कर बोल रहा है, दर्शन में आप बताया। आमीन। इतनी चौकी तलवार है कि ये आर पार छेदती है, डॉक्टर भी सर्जरी में नहीं कर सकता, वो ये कर सकता है। हालेलुया। इसलिए बहुत से डॉक्टर भी वचन पढ़ते हैं सर्जरी से पहले, क्योंकि कितना लोग पता है, पता नहीं, क्योंकि उनको कभी पता नहीं चलता है 4 घंटे की सर्जरी में क्या होने वाला है। विश्वासी डॉक्टर बता रहा हूं आपको। हालेलुया। तो यहाँ पर भविष्यवाणी क्या करता है? जांचती है हर एक चीज को। तो ये अविश्वासी अंदर घुसेगा, नया व्यक्ति अंदर आएगा, वो वातावरण के द्वारा ही प्रभु पश्चाताप दिलाएगा उसको। हालेलुया। हमने उसको कुछ नहीं बोला है, हमने कुछ नहीं बताया है, लेकिन जब भविष्यवाणी आएगी, कुछ आएगी, तो खुद ब खुद वो बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। बोलो आत्मा। और कभी कभी समय लगेगा, अगर जो घमंडी है तो ठुकराएगा, लेकिन प्रभु उसको छोड़ेगा नहीं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं, एक बार जब आएंगे वो भले भाग जाए, लेकिन प्रभु छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। उसको ताड़ना देके पीछे लेके आएगा। हालेलुया। तो भविष्यवाणी जो है लोगों के हृदयों में क्या चलता है ना वो बता देता है, और भविष्यवाणी जो है लोगों के हृदयों को बदलता है। बोलो बदलता है। देखो 1 सैमुएल 9 आप लिखिए रखिए, घर में पढ़िए। 1 सैमुएल 9 और 10। 1 सैमुएल 9 और 10। एक भविष्यद्वक्ता था सैमुएल, जैसे यहाँ पर है भविष्यद्वक्ता है हम, और वो भविष्यद्वक्ता यानी बड़े दर्जे का था। हम तो भविष्यवाणी की आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, और भविष्यद्वक्ता वो होता है वो तो और तेज से जानता है। हमें वो देशों को जान सकता है, वो सभाओं को जांचता है और अगुवाई करता है। तो ऐसे सैमुएल एक भविष्यद्वक्ता था जो पूरे देश का भविष्यद्वक्ता था, उस क्षेत्र का भविष्यद्वक्ता, इजराइल के देश के लिए भविष्यवाणी करता था। कुछ भी गलत होता था प्रभु से बात करता था, कोई व्यक्ति के घर में जाके सीधा बोल देता था। आमीन। तो यहाँ पर ये सॉल एक व्यक्ति है, सॉल। बोलो सॉल। उसके गधे घूम गए। क्या घूम गए? बाजू बोलो गधे घूम गए, उसको गधे मत बोलो। हालेलुया। तो उसके गधे घूम गए, तो उसके पिताजी ने बोला जाओ गधे ढूंढो, और ये जवान व्यक्ति था, कितना उम्र होगा? बहुत जवान था, 13, 14, 15। हाँ, तो वो पिताजी उसको बोले जाओ गधे ढूंढो। एक गधे खो गए हैं, और यहाँ पर सैमुएल, समझो यहाँ से पुणे में बैठा है, सैमुएल कहाँ बैठा है? भविष्यद्वक्ता। परमेश्वर उससे बात कर रहा है, उसको बोलता है यहाँ पर एक व्यक्ति आएगा गधे ढूंढने के लिए, उसको अभिषेक कर। क्या कर? अभी वो व्यक्ति को अभिषेक के बारे में कुछ पता नहीं, और उसको प्रभु के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। वो गधे ढूंढने आया है,
और फिर भी उसका ढूंढते ढूंढते सैमुएल तक पहुंच गए वो लोग। हालेलुया। अभी परमेश्वर ने पहले उसको बता दिया एक ऐसे ऐसे व्यक्ति आने वाला है दोस्त के साथ, और उस वक्त वो ढूंढते ढूंढते चल के, उस जमाने में देखो गाड़ी ये तुम्हारा 350 बुलेट ऐसा सब नहीं था। हालेलुया। क्या ऑडी बीडी कुछ नहीं थी, सब चल के जाते थे, बोले चल के जाते थे। अभी इधर से उधर जाने बोलेंगे तो बस चाहिए, ऑटो चाहिए। आमीन। तो वहां सब चल के जाते थे, ये चल के घरे ढूंढते वहां पर पहुंचे। उसके दोस्त ने कहा यहाँ पर एक दर्शी रहता है। उस जमाने में भविष्यवक्ता को दर्शी कहते थे, यानी सब देख सकते हैं। अब क्यों ना हम उसके पास जाए, वो गधे बताएगा। गधे देखो सब चीज के लिए वो लोग भविष्यवक्ता के पास जाते हैं। आमीन। तो गधे भी ढूंढने के लिए वो पूछेंगे तो बताएगा गधे किधर है। हालेलुया। तो उस जमाने में ऐसे थे, तो वो गधे के लिए वो जाने वाले थे, है ना। तो सौल ने बोला अरे हम खाली आता है, क्या ले उसको, इतना बड़ा भविष्यवक्ता है। वो तो कुछ नहीं, मेरे पास रोटी है ये वो। लेकिन सैमुएल को पहले से प्रभु ने बताया ये आपके पास आने वाला है। हालेलुया। उसका मतलब क्या है, हमारी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में। आप कोई भी कोने में खड़े रहो। आमीन। जब आप वचन पढ़ेंगे प्रभु आपको चलाएगा। हालेलुया। आप दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, अगर जो आप सत्य व्यक्ति वचन प्रार्थना और ये करते हो, आपके साथ प्रभु खड़ा रहता है। आमीन। अगर जो सैमुएल को उस परमेश्वर ने बताया ये व्यक्ति यहाँ आ रहा है, उसका मतलब सब पता है कौन किधर से चल के जा रहा है, प्रभु को कहाँ जाना है, कहां पर रोकेगा आपको। आमीन। तो यहाँ पर यह आए तो सैमुएल ने उसको मिलो, आप रुको यहाँ पर, मुझे बात करना है आपसे। तो उन्होंने कहा आप रुको, और उन्होंने क्या किया, कितने लोग पढ़े हैं इसके बारे में। सैमुएल ने परमेश्वर ने उसको बोला इसको अभिषेक ले। उस जमाने में अभी उस जमाने में ऐसी चीज रहती थी, इसमें तेल डालते थे और अभिषेक करते थे। हालेलुया। इसके अंदर तेल भरते थे और उसको अभिषेक, उसने सीधा सिंह उठाया और उसने क्या किया, उसको अभिषेक किया। अभी ये जवान लड़े कुछ मालूम भी नहीं क्या हो रहा है। हालेलुया। उसी तरह कभी कभी हम जब यहाँ आते हैं, आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, खाली विश्वास करो। हालेलुया। लेकिन आस्ते आस्ते समझ में आएगी। तो वो सौल को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, बोलते हैं आप राजा बनने वाले। वो क्या सोचा होगा उसने। और देखो मैंने क्या कहा, भविष्यवाणी हृदयों को बदलती है। तो सौल आया था गधे ढूंढने के लिए, किसके लिए, और सैमुएल ने उसे कहा आप जब फिर कर पीछे जाएंगे, वहां एक भविष्यवक्ताओं का झुंड मिलेगा, आप उसके अंदर भविष्यवाणी करने लगेंगे। हालेलुया। तो ये एक वचन से उसका हृदय बदल गया। हालेलुया। एक वचन के द्वारा उसने सिर्फ पीठ पीछे की और जाते समय उसका हृदय बदल गया। हालेलुया। और जो भविष्यवक्ता के बेटे में बता रहा हूं, जो आराधना बाजे बीजे बजाते थे, उस वक्त इसके ऊपर भी भविष्यवाणी की आत्मा आई। ये आया था गधे ढूंढने और गया राजा बन के। हालेलुया। है ना। तो उसी तरह हम कभी कभी कलीसिया में कुछ हमारा काम के लिए आते हैं, लेकिन प्रभु आपको और कुछ देकर चला रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपको सही चीजें देगा ताकि आप वो चीजें खुद ब खुद मिल जाएगी। आमीन। बहुत से वक्त हम और कुछ चीजें ढूंढने के लिए जाते हैं, आप मैं भी शामिल हूँ इसमें। हम और कुछ चीज के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन वहां पर पता चलता है प्रभु ने और कुछ कार्य किया, और बाद में पता चलता है 1 साल के बाद अच्छा हुआ, ये कार्य हुआ, इसके द्वारा मुझे ये हो गया। आमीन। क्यों, इसलिए हमें अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना है। बोलो प्रभु को समर्पित। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में हो, मेरी इच्छा ये है, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा हो। आमीन। मुझे तो ये चाहिए प्रभु, लेकिन अगर जो आप लगता है ये लेने से मेरा जीवन खराब होने वाला है, मुझे नहीं चाहिए। आमीन। प्रभु मुझे ये लड़का चाहिए, ये लड़की चाहिए, लेकिन आपको लगता है ये लड़की सही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, बाधा दिख रहा हो। आमीन। तो हमारा प्रेयर 2 तरफी होना चाहिए, एक ही तरफ नहीं। प्रभु मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, तो प्रभु वही देगा ना, और जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु हमें मुफ्त इच्छा दी है। बोलो फ्री चॉइस। अगर जो आप बोलेंगे मम्मी मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, ले लो बेटा, यही चाहिए देखो। और फिर क्या होता है, प्रॉब्लम में आते हैं। आमीन। कभी भी प्रार्थना करो प्रभु मुझे जीवन में ये चाहिए, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, मुझे वही चाहिए जो आपके हिसाब से सही है। आमीन।
तो यहाँ पर आया गधे ढूंढने, उसको प्रभु ने राजा बनाकर भेज दिया। तो भविष्यवाणी क्या करता है, जिस चीज के लिए आपको रखा है उसने उसके अंदर के सोना को देख दिया। सॉल के अंदर जो था सैमुएल को पता था, हालेलुया। तो सैमुएल ने जो बोलकर उसको बताया कि तेरा चरित्र गधे ढूंढने का नहीं है, तेरा और कुछ दर्जा है, हालेलुया। और जब वो घर पे पहुंच गया, पिताजी बोलते हैं आपके गधे मिल गए, आमीन। तो प्रभु को सब पता है किधर क्या होता है। तो नंबर 2, भविष्यवाणी क्या करती है, हमें हृदय जांचती है, हृदय बदलती है, हमें पहला क्या देगा, भविष्यवाणी व्यक्ति के अंदर के सोना को निकाल के चरित्र से करती है, आमीन। तो आप कभी किसी से बातें करते हैं, हम यहाँ पर बंद करेंगे क्योंकि ये आहिस्ते जितना सिखाएंगे आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपके सर के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको देखना है, आप किसी से बातें करते हैं तो उसके अंदर प्रोत्साहित उत्तेजना लेकर आओ। किसी को तोड़ो मत, बोलो तोड़ो मत, बाजू वाले को बोलो तोड़ो मत, तो प्रभु तुझे तोड़ेगा, आमीन। परमेश्वर, हम जब पाप में थे तभी हमें गड्ढे में से निकाला कि नहीं, तभी अगर जो वो बोलता था अरे तूने ये किया तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तो क्या होता। सोचो कि प्रभु ने हमें किस तरह निकाला, उसी तरह हमें दूसरों को निकालना है। वो कुछ भी करने दो, मर्डर किया होगा, व्यभिचार किया होगा, उसको बाहर निकालना है उसमें से, हालेलुया। आप ये करके अंदर प्रवेश मत करो किसी के घर में, ये व्यभिचार व्यक्ति, इसको तो ऐसे इच्छा से मत जाओ अंदर। प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, प्रभु ये प्रभु तेरे पास आए, नाश होने से बचे, ऐसा आप बोलेंगे प्रभु कार्य करेगा, हालेलुया। दफ्तर में किसी को आप देखते हैं खराब काम कर रहे हैं, अरे ये तो सबके साथ घूमता रहता है, घूमती रहती है, इसको क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप जांच रहे हैं, हालेलुया। प्रभु ने आपको बचाया, आप भी दूसरों को बचाना है, आप उसको सुसमाचार देना है, स्वार्था, मराठी में क्या बोलते हैं, स्वार्था, हिंदी में सुसमाचार। आपको उसको यीशु के बारे में बताया, यीशु के पास आओ, यीशु आपको सेव करेगा, आमीन। कल ही हम बंद करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे। कल ही हम देख रहे थे कहाँ पर अंकित सचवान कौन सी सेवकाई है, एक एरोस्टेस थी, बोले एरोस्टेस, और बिंदास आके गवाही देने लगी, बोलते अरे मैं इतने व्याभिचार में फंसी हुई थी, जैसे मैं कलीसिया में आके बैठ गई, वो सारे परमेश्वर ने वो व्याभिचार की आत्मा को नाश कर दिया, हालेलुया। और इतने डेयरिंग थी, पूरा बोल माइक पे बोल रही है, बोलते आप भी संभालो, व्याभिचार मत करो, कोई गलत संबंध मत रखो, है ना। अच्छी गवाही है। एरोस्टेस बोलती है मैं इतने इसमें फंसी थी, परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर सभा में आके बैठ गई, जैसे जैसे मैं वचन सुन रही थी मुझे पता चला मैं पाप में। तो क्या करता है भविष्यवाणी की आत्मा, पता करता मैं गलत कर रही हूँ, क्या गलत करती, आमीन। और आज परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है, वो सेवकाई में बैठी है, हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे, बोलो हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि जैसे भी मैं हूँ तेरे सामने आता हूँ, प्रभु मेरे अंदर कमजोरियां हैं और तू ही उसे निकाल सकता है। मेरे जीवन में समस्याएं हैं प्रभु सॉल की तरह जो गधे ढूंढने गया था, प्रभु हम तुझे ढूंढने आए, प्रभु जब तुझे ढूंढने आएंगे मुझे बाकी सब कुछ मिलेगा प्रभु। मैं तुझे और जानना चाहता हूँ, मुझे इस्तेमाल कर प्रभु तेरे राज्य में प्रभु, ताकि मैं लोगों को बताऊं कि तू ही सत्य, जीवन और मार्ग है। प्रभु यीशु मेरे दर्शनों में आ, मेरे सपनों में आ, मुझे स्वर्गीय चीजों के बारे में बता, मेरे मन की आंखें खोल प्रभु, मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय बना प्रभु। और प्रभु जब मैं किसी से बातें करूं, किसी को सुधारना चाहूं, तो वो भविष्यवाणी की आत्मा दे प्रभु, कि मैं उस व्यक्ति के अंदर की अच्छाई को देखूं प्रभु, बुराई को नहीं देखूं, क्योंकि तूने मुझे जब मैं बुरा था मुझे कीचड़ से बाहर निकाला, उसी तरह जो भी कीचड़ में है प्रभु मुझे वचन दो, मुझे शब्द दो कि उस व्यक्ति को वो कीचड़ से बाहर निकालो और तेरे पास ले आओ। यीशु के नाम में मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, हम भविष्यद्वक्ता के बेटे हैं, हम भविष्यद्वक्ता की बेटियां हैं। धन्यवाद प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरने के लिए। आज से मैं
खोजता रहूंगा कि किसी को भी तेरे बारे में या सुधार के बारे में वचन के अनुसार मैं बातें करूंगा यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। बैठ जाएं।